Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start the first unit of English grammar, which is nouns. In this unit we will learn the definition of nouns, their types and some examples to understand them clearly. तो बेसिकली जो हमारा नाउन वाला टॉपिक है ये हमारे ग्रामर में फर्स्ट टॉपिक आता है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें से जो आपका जेके एसएसबी एग्ज़ाम है उसमें से मेनली क्वेश्चंस नाउन्स में से आते नहीं हैं। इंस्टेड कहाँ से आते हैं क्वेश्चंस? एक तो अगर आपका आ जाएगा टाइप्स ऑफ नाउन्स, और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट जो एक टॉपिक रहता है वो आपका कलेक्टिव नाउन्स रहता है। कलेक्टिव नाउन्स में से आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बन जाते हैं। और अगर फर्दर आपको पेपर की लेवल थोड़ी डिफ़िकल्ट आती है तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स में से पॉसिबल है कि कोई क्वेश्चन आ सकता है। मेनली आपको कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे? या तो टाइप्स आएगा अगर वेरी इजी लेवल होगी, और अगर उससे थोड़ी मॉडरेट लेवल होगी तो कलेक्टिव नाउन्स में से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपके बन जाते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि नाउन जो है इसकी डेफिनेशन क्या है, कहाँ से ये नाउन आता है। जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नाउन इज़ अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। यानी कि पर्सन्स का हमें पता ही है, पीपल हो सकते हैं, कोई प्रोफेशन हो सकता है, टीचर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है। प्लेस में हमारे पास स्कूल, सिटीज़, पार्क्स, गार्डन्स आते हैं। थिंग्स जैसे बुक है, पेन है, मेरे पास अभी लैपटॉप है, ये हमारा थिंग में आएगा। फ़ोन है, ये हमारे थिंग में आएगा। और जो ये आइडिया है, आइडिया क्या है हमारे पास? ये हमारे पास जो नाइदर हम इसको टच कर सकते हैं ना हम इसको देख सकते हैं, बट ओनली वी कैन फील इट। जब हम आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स पढ़ेंगे वहाँ पे हमें ये आइडिया का कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। आइडिया हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, वो ऑनेस्ट है, उसकी हम ऑनेस्टी को डिफाइन करते हैं, बट वी कांट सी हिज ऑनेस्टी ना बाय आवर आइज, नाइदर वी कैन टच हिज ऑनेस्टी। तो हम क्या बस फील कर सकते हैं हाँ ये ऑनेस्ट पर्सन है। तो ऑनेस्टी इसमें एक आइडिया बन जाता है, एक आइडिया बन जाता है। और इसी तरह हैप्पीनेस ये भी एक आइडिया है। ठीक, तो ये हमारा नाउन होता है। तो नाउन की अगर हम सीधी सादी डेफिनेशन को देखेंगे, इसमें क्या आएगा हमारे पास? एवरीथिंग दैट कम्स अंडर द सन एंड वी कैन नेम इट। यानी कि यूनिवर्स में जो भी एग्जिस्ट होता है और जिसका हम नाम, जिसका कोई नाम रखा हुआ है, जिसको हम नाम दे सकते हैं, उसको हम नाउन कहेंगे। ठीक, तो फिर हमारे पास है काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक, या टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन में हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं, और मेनली हम 7 टाइप्स ऑफ नाउन्स को लेते हैं। कौन कौन से हैं हमारे पास? प्रॉपर नाउन है हमारे पास, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। इसमें मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बता दिया कि हमारे पास जो है कलेक्टिव नाउन, जिसमें से हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बन जाते हैं। ठीक, तो पहले हम बहुत सारी बुक्स में देखते हैं, पहले हमें कॉमन नाउन लिख के होता है, फिर प्रॉपर नाउन लिख के होता है। मैंने क्यों ऐसे इसको सिस्टमेटिकली ऑर्डर किया है? क्योंकि जो हमारा कलेक्टिव नाउन है ये हमारे कॉमन नाउन से बनता है, प्रॉपर नाउन से नहीं बनता है। कैसे? अब हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं, आपको कंसेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। पहले हमने प्रॉपर नाउन दिया। प्रॉपर एज द नेम सजेस्ट्स, इसमें एक पर्टिकुलर चीज़ का जिक्र होता है, पर्टिकुलर प्लेस का, पर्टिकुलर प्लेस पर्सन का, पर्टिकुलर थिंग का। फॉर एग्जांपल हमने पहली एग्जांपल इंडिया ली है, दो देयर आर वेरियस कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, है ना। दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, लेकिन जब हम एक कंट्री को लेते हैं ना, पॉइंट आउट करते हैं एक कंट्री की तरफ, वो एक पर्टिकुलर कंट्री बन जाती है उस टाइम। यानी कि इंडिया एक ही कंट्री है वर्ल्ड में, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन बनेगा। इसी तरह कोई गर्ल है, ग्रुप ऑफ गर्ल्स हैं कहीं पे, या कलेक्शन ऑफ गर्ल्स हैं, ये क्लास में बहुत सारी गर्ल्स हैं। फिर टीचर एक गर्ल को पॉइंट आउट करता है कि आप आ जाओ या आप खड़े हो जाओ, राधा नेम है उसका, तो राधा उस टाइम प्रॉपर नाउन बनेगा, कॉमन नहीं। बाकी रेस्ट ऑफ द गर्ल्स वो हमारी कॉमन नाउन में आएंगी, जो कलेक्शन में है बाकी वो हमारे कॉमन नाउन में आएगी। लेकिन जब हमने एक पॉइंट आउट किया एक स्पेसिफिक गर्ल की तरफ, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन बनेगा, यानी कि पर्टिकुलर गर्ल की तरफ हमने पॉइंट आउट किया। इसी तरह देयर आर 7 डेज इन ए वीक, हम एक डे की तरफ पॉइंट आउट करेंगे, एक डे को एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल संडे का एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन बनेगा। इसी तरह जो हमारे पास मोन्यूमेंट्स हैं, तो देयर आर वेरियस मोन्यूमेंट्स इन आवर कंट्री, है ना। इंडिया में खासकर बहुत सारे मोन्यूमेंट्स हैं, लेकिन जब हम एक मोन्यूमेंट को, फॉर एग्जांपल ताजमहल लिया है यहाँ पे, ये एक ही एग्जिस्ट करता है इनसाइड, यानी कि इंडिया में भी एक ही ताजमहल है, और ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही मोनूमेंट ताजमहल है। तो ये यहाँ पे प्रॉपर नाउन बनेगा, कॉमन नाउन नहीं बनेगा। तो प्रॉपर नाउन से हमें क्या पता चलता है? एक तो नाम से ही पता चलता है कि एक प्रॉपर होगा, पर्टिकुलर होगा,
कॉमन नहीं होगा। दूसरा, इट इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ, यानी कि ये एक ही है, दूसरा नहीं है। अगर ये दो होंगे तो ये कॉमन बनेगा, यानी कि प्रॉपर नाउन में हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि एक ही होना चाहिए, कंप्लीट इन इटसेल्फ, सिंगल यूनिट, सिंगल एंटिटी होना चाहिए। ठीक, फिर आ जाइए कॉमन नाउन्स पे। कॉमन नाउन्स यानी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट इसमें दो की है। फॉर एग्जांपल, एक गर्ल है राधा, वो हमारा प्रॉपर नाउन बनेगा। अब दो लड़कियां हैं तो वो कॉमन नाउन बनेगा, उस टाइम वो प्रॉपर नाउन नहीं रहेगी। यानी कि प्रॉपर नाउन में हमारे पास मिनिमम रिक्वायरमेंट एक की है, कॉमन नाउन में मिनिमम रिक्वायरमेंट दो की है। ठीक, कॉमन नाउन इज़ ए जनरल नेम, वो पर्टिकुलर था, ये जनरल नेम किसका, प्लेस का, पर्सन का, थिंग का, ये इनका कॉमन नेम बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर वेरियस कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो कंट्री यहाँ पे क्या बनता है, अगर हम कंट्री को नाम नहीं देंगे, यानी कि इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अमेरिका है, ठीक, ये हमारी कंट्रीज़ हैं, तो ये इस टाइम प्रॉपर नाउन नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि हमने कलेक्शन में ले लिया, इनको कॉमन नाउन में ले लिया। जब हम फिर एक कंट्री की तरफ पॉइंट आउट करेंगे, फॉर एग्जांपल श्रीलंका की तरफ, इंडिया की तरफ, तब वो प्रॉपर नाउन बनेगा। इसी तरह सिटीज़, सिटी भी हमारा कॉमन नाउन है। अगर हम एक पर्टिकुलर सिटी लेंगे, श्रीनगर सिटी, तब वो हमारा प्रॉपर नाउन बनेगा। इसी तरह मोनूमेंट्स, देयर आर वेरियस मोनूमेंट्स, है ना, जैसे हमने ताजमहल लिया था, एक पर्टिकुलर थिंग की तरफ पॉइंट आउट किया था, वो हमारा प्रॉपर बना था। लेकिन जब हम मोनूमेंट्स को एज जनरल देखेंगे, वो हमारा कॉमन नाउन बनता है। ठीक, थर्ड पे आ जाइए, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन नेम सजेस्ट्स कलेक्शन होगी, यानी कि ग्रुप ऑफ पर्सनस, पीपल, थिंग्स, इसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो कलेक्टिव नाउन मैंने आपको बोला कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि इसमें से एग्ज़ाम में हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बनते हैं। तो कलेक्टिव नाउन्स जो हैं ये फॉर्म होते हैं, बन जाते हैं कहाँ से? कॉमन नाउन से। प्रॉपर नाउन का तो कलेक्टिव नाउन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीट इन इटसेल्फ है, यूनिक है ना, एक ही है। तो कलेक्टिव नाउन हमारा कॉमन नाउन से बन जाता है। फॉर एग्जांपल, हमने एक टीम लिया है, क्रिकेट टीम हमारे पास है, तो वो कलेक्शन ऑफ 11 पर्सन है ना। अगर एक ही प्लेयर को लेंगे, फॉर एग्जांपल विराट कोहली, वो हमारा प्रॉपर नाउन बनेगा, तो उसमें कलेक्टिव नाउन नहीं बनेगा। कलेक्टिव नाउन कब बनेगा? जब हम 11 प्लेयर्स का एक ग्रुप बना लेंगे, एक टीम बना लेंगे, तब हम बोलेंगे इंडियन क्रिकेट टीम। इसी तरह हमारे पास क्लास हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक, वैसे हमारे पास बंच, बंच ऑफ, यानी कि बंच किसका लेते हैं हम? बंच ऑफ स्टिक्स या बंडल ऑफ स्टिक्स लेते हैं। कलेक्शन ऑफ स्टिक्स जब हम लेते हैं, उसको हम बंडल कहते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आएगा। फॉर एग्जांपल, ए कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स इज़ नोन एज, फिर आपको चार ऑप्शंस होते हैं, टीम बोलते हैं, क्लास बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। तो आप करेक्ट सेंटेंस करोगे, उसमें करेक्ट मार्क करोगे टीम ऑफ प्लेयर्स। ठीक, ये मैंने अपने ग्रुप में स्टूडेंट्स को होमवर्क दिया हुआ है, कहाँ से कौन से क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ से आप कर लेना ये सब। ठीक, ये हमारा कलेक्टिव नाउन बन गया। थर्ड हमारे पास मटेरियल नाउन है। अब हमारा जो है फोर्थ, पहला था प्रॉपर नाउन, दूसरा था कॉमन नाउन, तीसरा था कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है हमारे पास मटेरियल नाउन, फिफ्थ है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हमारे पास प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन एक ग्रुप बनाता है ना, अपोजिट्स होते हैं, यानी कि प्रॉपर में एक ही आएगा, कॉमन में मल्टीपल आएंगे। इसी तरह मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? टेंजिबल और इनटेंजिबल, जैसे हम लेते हैं, जैसे हम अकाउंटेंसी में टेंजिबल इंटेंजिबल थिंग्स लेते हैं, वैसे ही मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी टेंजिबल और इंटेंजिबल आइटम्स आते हैं। मटेरियल नाउन में रेफर्स टू सबस्टेंसेस और मटेरियल्स, यानी कि जिनको हम टच कर सकते हैं, टेंजिबल आइटम्स हैं। ठीक, यानी कि कोई मटेरियल होता है हमारे पास, कोई सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस की फॉर्म में होगा, यानी कि जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं। ठीक, उसको हम बोलेंगे मटेरियल नाउन। फील तो वैसे हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। मटेरियल नाउन में या तो हम उसको टच कर सकते हैं, सेंसेस, हमारे 5 जो सेंसेस हैं उनसे हम फील कर सकते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल, गोल्ड है, आयरन है, वुड है, वाटर है, मिल्क है, ये सब हमारे पास मटेरियल नाउन्स होते हैं, टेंजिबल थिंग्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल, दिस रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, यानी कि गोल्ड एक टेंजिबल आइटम है, ये किसका मटेरियल बनता है? एक रिंग का, तो ये हमारा मटेरियल नाउन बनेगा। इसी तरह जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये हमारा रेफ़र करता है क्वालिटीज़ की तरफ, फीलिंग्स की तरफ, आइडियाज़ की तरफ, जो मैंने आपको पहले ही नाउन उसमें बताया था। जो आइडिया है हमारा, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, यानी कि वी कांट सी और टच देम। तो ये क्या बनते हैं? हमारे इंटेंजिबल आइटम्स। ठीक, जिनको ना हम देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ऑनेस्टी, है ना,
ब्रेवरी, विजडम, चाइल्डहुड, काइंडनेस, ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आते हैं, यानी कि ये हमारे आइडियाज़ आते हैं जिनको ना हम देख सकते हैं, जिनको ना हम टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल आइटम्स हैं। ठीक, ये हमारा मटेरियल नाउन का फॉर एग्जांपल अपोजिट बनता है, काइंड ऑफ अपोजिट। उसमें हम टच कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते हैं। उसमें हम फील कर सक उसमें हम देख सकते हैं, इसमें नहीं देख सकते हैं। बस यहाँ पे हम फील कर सकते हैं इसको। ठीक, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। एब्स्ट्रैक्ट